रिवीजन करा रहे हैं। तो हेलो गाइस, हेलो गाइस, GUIS होता है ना। दिस इज गौतम। स्पेलिंग भी अपना नहीं आ रहा है। एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए, तो सबसे पहले जो है क्लास सुना सुना लग रहा है ना। ले, अरे वाह, अब ठीक है। तो सबसे पहले जो है वर्ड का रिवीजन करते हैं हम लोग। ये जितना भी वर्ड होगा ये आपको मतलब प्रोनाउंसिएशन इसका लगेगा लगभग सेम है, यानी इसका जब प्रोनाउंस करेंगे तो लगेगा सेम है, लेकिन इसका मीनिंग अलग अलग होता है। ठीक है, उसी चीज को हम लोग देखेंगे आज। पहले भी देख चुके हैं, एज अ रिवाइज देखेंगे रिवीजन करने के तौर पे, लेकिन अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो अभी जो जितना भी क्लास होगा सब में कोशिश कर किया जाएगा कि 10-20 वर्ड रिवीजन करा दिया जाए, है ना, समझा करके। तो सबसे पहला वर्ड देखिएगा एक्सेप्ट, और ये एक्सेप्ट, दोनों को एक्सेप्ट ही पढ़ते हैं, दोनों को एक्सेप्ट ही पढ़ते हैं, लेकिन फर्क क्या है कि ये AACPT वाला में इसका मतलब होता है स्वीकार करना, जैसा देख रहे हैं। और ये एक्सेप्ट जो है ये होता है प्रेपोजिशन, पढ़े भी होंगे, याद होगा तो। इसका मतलब होता है के अलावा। ठीक है, यहां देखिएगा ये एक्सपेक्ट, और ये थोड़ा सा चेंज है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो लगभग देखने में सेम लग रहा है। एक्सपेक्ट और सस्पेक्ट लग रहा है ना सेम, जोड़ी नहीं कि पूरा प्रोनाउंसिएशन सेम हो, लेकिन दिखने में सेम लगेगा। ठीक है, जानबूझ के हम कर रहे हैं बड़ा थोड़ा। हाँ, अब ठीक है। अब देखो आगे हो गया एक्सपेक्ट और सस्पेक्ट। तो एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना। ठीक है, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, और सस्पेक्ट का मतलब होता है आशंका होना, मतलब दोषी टाइप देखना किसी को, समझ रहे हो, दोषी समझना, आशंका होना, शक होना, समझ रहे हो। शक मतलब समझते हो ना, डाउट होना किसी पे, तो वो सस्पेक्ट के तौर पे आएगा। लेकिन एक्सपेक्ट जो करते बोलते हैं ना, आई एम एक्सपेक्टिंग गुड रिजल्ट फ्रॉम यू, मतलब मैं तुमसे अच्छा परिणाम चाहता हूँ, अच्छा रिजल्ट चाहता हूँ, तो एक्सपेक्ट करना। आगे देखो, अरे नीचे कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है। अच्छा, ये नीचे नहीं होगा, मतलब आगे पीछे, ठीक है, कोई बात नहीं है। आगे देखो, अडॉप्ट है, एक अडेप्ट है और एक एडेप्ट है, लगभग सेम है, लगभग सेम होगा। या तो मतलब ऐसा समझो कि 70 to 80% जो है प्रोनाउंसिएशन भी सेम होगा, नहीं तो लगभग दिखने में सेम लगेगा। तो अडॉप्ट मतलब होता है अपनाना या गोद लेना, बहुत फेमस वर्ड है, सबको पता भी होगा। ऐसा करना है, छोड़ दो पढ़ाई। हम तो अच्छा बोलते हैं कि देखो, पढ़ाई अगर मन हो ना, ये स्टडी जो होता है बहुत बेकार चीज होता है, मतलब उसके लिए जिसका मन नहीं है पढ़ने में। ठीक है, मजबूरी में पढ़ रहे हैं कि घर का स्थिति खराब है, अच्छा करना है, तो फिर अच्छा से पढ़ लीजिए, और नहीं तो चुपचाप घर पे जाइए। लड़का हो तो बोल दो कि हमसे पढ़ाई नहीं हो रहा है, हम जा रहे हैं अभी से कमाने, शुरू कर दो कमाना, क्योंकि मेन लास्ट में पैसा ही आता है, याद रखना। पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, पैसा ही है। नहीं मन है, छोड़ दो। अगर जबरदस्ती पढ़ रहे हो, उसमें भी मन नहीं लग रहा तो फिर छोड़ दो, अभी से कमाना शुरू कर दो, पैसा ही कमाना है। लड़कियां जाके घर पे बोलो और एक्सपर्ट बन जाओ काम करने में, क्योंकि आगे चल के वही करना है। तो मन नहीं है, छोड़ दो पढ़ाई। जबरदस्ती नहीं करना चाहिए कोई भी चीज से। खाना नहीं मन रहता, खाते हैं जबरदस्ती, नहीं ना खाते हैं, पढ़ाई क्यों कर रहे हैं जबरदस्ती। हाँ, तो एडॉप्ट मतलब होता है गोद लेना, अपनाना। खैर हम तो पढ़ाएंगे, जो दूसरों को रहो चाहे 10 को रहो, अच्छा से पढ़ना है, लेकिन जो भी हो, जिसको पढ़ना है अच्छा से पढ़ो, हम पढ़ाएंगे भी जितना हो सके उतना। ठीक है, और नहीं तो फिर जिंदाबाद है, जिंदाबाद थे और सब जिंदाबाद रहेंगे, सबका चलेगा ही, जिंदगी रुका नहीं है किसी का। तो अडॉप्ट मतलब अपनाना, गोद लेना। एडेप्ट मतलब होता है निपुण, कोई काम में प्रोफिशिएंट, मतलब इसका बोल सकते हैं एक और, प्रोफिशिएंट। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं प्रोफिशिएंट बोल लेंगे, और क्या बोलेंगे, छोड़ो, और क्या बोलेंगे, हो गया ना एक। और एडेप्ट मतलब होता है ढालना। ठीक है, किसी चीज में, जैसे गए हम, मान लो कि यहाँ अभी घर पे हैं, अपने घर पे हैं और नानी के यहाँ गए, पता नहीं हमको आज कमजोरी जैसा फील हो रहा है। पानी है क्या थोड़ा देना तो। घर और नानी,
तो घर पे मान लो कि एक अलग बिहेवियर होता है, जैसे कहते हैं ना कि जहां जाओ वहां उस तरह से ढल जाओ, तो वही है। जैसे घर पे है तो घर की तरह रहो, नानी के यहाँ तो नानी की तरह रहो, समझ रहे हो, नानी की तरह मतलब कि वहां की तरह रहो। तो जैसे यहाँ पे मान लो कि घूमते फिरते हैं कुछ भी बोल देते हैं, वहां जाकर के थोड़ा संस्कारी बन जाओ, तो उसको बोलते हैं अडेप्ट कर लेना, अपने आप को ढाल लेना उस चीज सिचुएशन में। आगे देखो, एक है एल्यूड और एक है इल्यूड, लगभग सेम है ना। तो एल्यूड जो होता है इसका मतलब होता है उल्लेख करना, ठीक है, उल्लेख करना। और इल्यूड मतलब होता है बचना। ऐसे दोनों को एल्यूड ही पढ़ सकते हैं हम लोग, नहीं इसको जानबूझ के एल्यूड पढ़ रहे हैं ताकि थोड़ा सा फर्क रहे तो आगे चल के ध्यान में आ जाए। तो एल्यूड, ए वाला जो आता है वो उल्लेख करना होता है, किसी चीज को बयां करना, एक्सप्लेन करना बोल सकते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन करना। और इल्यूड मतलब होता है बचना। आगे देखो, एक होता है अल्टरनेट, और ये बहुत पूछता है, और एक होता है अल्टरनेटिव। तो अल्टरनेट मतलब होता है, बोलते हैं ना बैठो, जैसे बोलते हैं एग्जाम हॉल में सुनिएगा तो बोलेगा अल्टरनेट होकर के बैठो, यानी एक छोड़ करके एक बैठो, एक साथ नहीं बैठना है, या अल्टरनेट पोजीशन में बैठो, तो उसको बोलते हैं एक छोड़कर एक जगह, है ना, एक छोड़कर एक। और अल्टरनेटिव बोलते हैं ना, आई हैव नो अल्टरनेटिव टू डू सो, मतलब मेरे पास और कोई चारा नहीं है इसको करने के अलावा, कोई रास्ता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, समझ रहे हो। जैसे यू ऑल, मतलब आप सभी के पास जो है दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है पढ़ाई के अलावा, नहीं है ना अभी फिलहाल, है, आप लोग करोड़पति हैं, अरबपति हैं, बड़ा बड़ा बंगला है, नहीं है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, विकल्प नहीं है। तो अल्टरनेटिव मतलब चॉइस भी होता है, ठीक है, विकल्प। ठीक है, आगे देखो, अब ये बहुत फेमस है, फेमस मतलब कि ज्यादा पूछा जाता है। देखो देखो, एक होता है ओरल और एक होता है ओरल, ठीक है, दोनों को ओरल बोल सकते हैं, लेकिन ओरल इसको जानबूझ के बोल रहे हैं ताकि थोड़ा फर्क रहे। और ओरल हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ओरल टेस्ट होगा, ओरल टेस्ट होगा, बचपन में हुआ था, हम तो बहुत दिए हुए ओरल टेस्ट, हमेशा फेल कर जाते थे क्योंकि घबरा जाते थे टीचर के सामने हम, ठीक है, सब कुछ पता है फिर भी जाकर के वहां नहीं बोल पाते थे, घबरा जाना। तो ओरल वो हो गया मौखिक, जो मुंह से बोलते हैं उसको ओरल। ओरल जो होता है वो कान से संबंधित होता है, कान से जो भी संबंधित बीमारी कुछ भी हो, बीमारी सुनने वाला है कोई भी सेंस में हो, तो कान से संबंधित होगा तभी उसको ओरल बोलेंगे, ओरल बोलेंगे। देखो एक्सेस और एक्सेस, दोनों को एक्सेस ही बोलेंगे। एक ये एक्सेस होता है, इसका मतलब पहुंच, जैसे बोलते हैं ना मेरा प्राइम मिनिस्टर तक एक्सेस है, असल में एक आदमी भी नहीं जानता है बाहर में, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना मेरा वहां तक पहुंच है, एक्सेस है, समझ रहे हो, वहां तक हमको लोग जानता है, तो उसको एक्सेस बोलते हैं। और एक एक्सेस मतलब होता है बहुत अच्छे मात्रा में चीज होना, जैसे बोलते हैं मेरे पास एक्सेस नंबर ऑफ मिठाइयां हैं, मतलब बहुत सारा प्रचुर मात्रा में मिठाइयां हैं, खाना है किसी को, नहीं खाओ, कल खाए थे मिठाई। तो एक्सेस मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना, बहुत ज्यादा मात्रा में होना, अबंडेंट, अबंडेंट भी इसको बोल सकते हैं। अबंडेंट मतलब होता है बहुत अच्छा खासा मात्रा में होना। धन्यवाद भाई। आगे देखेंगे, पानी थोड़ा पीना जरूरी है भाई। एवर्स और एडवर्स, ये पढ़े भी हम लोग। एडवर्स मतलब विपरीत होता है, विपरीत मतलब अपोजिट बोल सकते हैं, या बुरा स्थिति बोल सकते हैं, एडवर्स सिचुएशन। जैसे एवर्स मतलब होता है जिसको नापसंद करते हैं, जैसे बोलेंगे हम इनसे एवर्स कर रहे हैं, यानी नापसंद कर रहे हैं इनको, असल में नहीं कर रहे हैं भाई। तो एडवर्स मतलब होता है विपरीत स्थिति, बहुत बेकार स्थिति, बोलते हैं ना दिस इज सच एडवर्स सिचुएशन, बोलते हैं ना दिस इज सच एडवर्स सिचुएशन, यानी कि ये बहुत बुरा स्थिति चल रहा है अभी, या बोलेंगे मेरा अभी बहुत एडवर्स सिचुएशन चल रहा है, यानी कि बहुत विपरीत स्थिति चल रहा है, बुरा स्थिति चल रहा है। आगे देखो, ये भी बहुत पूछता है, ये तो फेवरेट है। एक होता है एडवाइस और एक होता है एडवाइज। पहले मिटाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, एक होता है एडवाइस और एक होता है एडवाइज। देखो जहां भी जॉ का थोड़ा सा सेंस है ना, जॉ वाला, तो वो वर्ब होना है ज्यादातर, ठीक है, और सॉ वाला जो सेंस आता है वो
नाउन होता है, याद रखिएगा। जैसे यहाँ देखो एडवाइस बोलते हैं इसको, और इसको एडवाइस बोलते हैं। पढ़ने के लिए दोनों एडवाइस बोल सकते हैं, लेकिन एडवाइस बोलो इसको थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो एडवाइस जॉब वाला सेंस है तो वो क्या होगा, वर्ब होगा, और ये क्या होगा, नाउन होगा। दोनों का इसका मतलब होता है सलाह, और जब सलाह देते हैं तो वर्ब कहलाता है, सलाह देना। ठीक है, जैसे एक ऑब्जेक्ट कोई हो गया, सलाह मतलब एक, जैसे मान लो कि हम बोले कि पढ़ाई सबको करना चाहिए, तो ये सलाह है एक तरह का, लेकिन हम अभी दे रहे हैं आप लोग को सलाह, यानी कि हम अभी बोल रहे हैं कि पढ़ाई सबको करना चाहिए, तो सलाह देना हो गया। ये सलाह तो है ही और पहले से मौजूद है ना, तो सलाह तो है कि सबको पढ़ना चाहिए, हम दे रहे हैं, तो उस समय ये वर्ब हो जाएगा। आगे देखो ये भी बहुत फेमस है, अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट और इफेक्ट, तो यहां पे जैसे ए वाला जो होता है, ए वाला वो वर्ब हो जाता है, और ई वाला जो होता है वो नाउन हो जाता है। इसको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, बहुत पूछता है, कल ही पूछा था, हमें ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, कल ही आया था, वहां इफेक्ट आना था तो अफेक्ट लिख दिया था। ठीक है तो इसका मतलब होता है असर, और इसका मतलब असर होना, मतलब जैसे समझ रहे हो इसका कुछ इससे सेंस समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा है। सो जैसे नाउन है मतलब वो चीज है, और जब उसी चीज का कोई चीज होता है यानी प्रैक्टिकल जब वो होता है तो उसको वर्ब बोल देते हैं। जैसे यहाँ असर है तो असर होना क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, आगे बढ़ा जाए। आगे देखो, एक होता है अपोजिट, दोनों को अपोजिट पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपोजिट सबको पता है, मतलब विपरीत होता है या के सामने। ठीक है, आई एम जस्ट अपोजिट टू यू, मतलब मैं आपके जस्ट विपरीत खड़ा हूं ऐसा, तो वहां अपोजिट हो गया। और एक अपोजिट मतलब उपयुक्त होता है, मतलब प्रॉपर, या उपयुक्त मतलब बोलेंगे क्या बोलेंगे, ठीक है छोड़ो ना, प्रॉपर बस समझ लो ना कि मतलब उपयुक्त हो, आ नहीं रहा है वर्ड, आता नहीं है ऐसे बहुत जल्दी। तो उपयुक्त मतलब कि प्रॉपर, जिसका काम हो, जो परफेक्ट हो, परफेक्ट बोल सकते हो, परफेक्ट फॉर समथिंग या परफेक्ट डूइंग समथिंग, ऐसा करके कुछ। और ये अपोजिट मतलब सामने पता ही होता है ना, पता। आगे देखो अमेंड और इमेंड, अमेंड और इमेंड, तो एक होता है AMEND, ये बहुत फेमस वर्ड है, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में भी मिलेगा, ये अमेंडमेंट जैसे बोलते हैं, संविधान संशोधन, तो वो अमेंड हो गया, यानी कि संशोधन करना। संशोधन मतलब क्या होता है, यानी सुधार करना, सुधार करना समझते हैं। जैसे मान लो हमसे आज कुछ मिस्टेक हो गया पढ़ाने में, तो कल आकर के हम उसको सुधार कर दिए, तो उसको बोले कि अमेंड कर दिए हम, ठीक है, सुधार कर दिए। और एक होता है इमेंड, इसका मतलब होता है पूरा फेंक ही देना, उखाड़ के निकाल के फेंक देना। जैसे कुछ गलती हो गया, जैसे मान लो खाना पका रहे हैं, ठीक है, एक एक बार हुआ कि नमक ज्यादा हो गया, एक के घर में नमक ज्यादा हो गया, दूसरे घर में नमक ज्यादा हो गया। एक क्या किया कि उसको बोला कि थोड़ा सा इसको अच्छा करके ला दो, पानी उनी रख करके बढ़िया से एक बार, और एक जैसे ही देखा नमक ज्यादा फेंक दिया ऐसे, तो फर्क है ना दोनों में। तो जो सुधार किया गया नमक में तो उसको अमेंड बोलेंगे, और जो फेंक दिया गया उसको इमेंड बोलेंगे। लास्ट वर्ड अमोरल और इमोरल, तो अमोरल मतलब होता है नैतिकता, मतलब अच्छा बिहेवियर, गुड बिहेवियर बोल सकते हैं। ठीक है, और एक होता है इमोरल मतलब अनैतिक, अमोरल मतलब अच्छा बिहेवियर, इसका मतलब बैड बिहेवियर। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग ग्रामर की तरफ। तो टॉपिक लगाइए, रोल नंबर कितना है लिखिए। अरे एक बार में कहा सिलेक्ट, एक मिनट, इसका हम इरेज इंटायर कर देते ना सबसे अच्छा से। तो अरे इसको डिलीट करो यार, इसको डिलीट कर देते सबसे अच्छा। कोई अब काम का है, मतलब काम का है, अब काम हो गया तो अब दूसरा काम पे करना है, तो थोड़ा सा समझ रहे हो। चलिएगा, लिखिएगा रोल नंबर
4, लिखिएगा when two different things when two different helping verbs are required in a sentence, B, always use main verb in both of them, in both the cases. हो गया। एग्जाम्पल लिखते हैं तब तक हम। I have never and will, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, नेवर वॉच दिस मूवी। ये जो है, अब इसको और लिख लेते हैं, पहले ही हम लिख लेते हैं। आई हैव नेवर वॉच्ड एंड विल नेवर वॉच दिस मूवी। हो गया। स्पेलिंग तो समझ में आ रहा है ना? थोड़ा गंदा राइटिंग स्पीड लिखने के कारण सुधारा जा सकता है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है उसका। अब यहां से जो है हम लोग कुछ चीज पहले सीखेंगे, मतलब रिवाइज। देखो हम बोले थे ना कि जैसे इंपॉर्टेंट रूल आएगा और जो भी चीज हमको लगा कि एक बार बताना चाहिए तो उसको एक बार एक्सप्लेन करेंगे। जैसे अभी हम पूरा एक बार वर्ब का पूरा एक बार किया जाए, पूरा पहले जो किए हुए हैं उसका, कि कैसे कैसे क्या होता है वर्ब में। ठीक है, बस स्पीड में समझेंगे हम लोग। हो गया यहाँ तक? हो गया। तो सबसे पहले तो चीज देखो जो हम बता रहे हैं, वर्ब के बारे में देखते हैं, पहले रिवीजन कर रहे हैं। वर्ब, वर्ब का बोले थे दो टाइप होता है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब, बोले थे ना। अब हेल्पिंग वर्ब में भी टाइप बोले थे कि एक होता है प्राइमरी हेल्पिंग और एक होता है मॉडल, बोले थे ना। अब प्राइमरी और दोनों का फर्क क्या होता है? अरे प्राइमरी में स्पेलिंग क्या होता है यार? MARY होता है, हम लिख रहे हैं आई। प्राइमरी का खास बात क्या होता है कि ये जैसे हेल्पिंग वर्ब तो ये दोनों है, यानी हेल्प करने का काम तो दोनों करेगा, प्राइमरी और मॉडल। प्राइमरी का खास बात क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब तो होता ही है और जहां जरूरत होता है वहां वो मेन वर्ब भी बन जाता है, याद होगा। लेकिन मॉडल जो गिनती का 13 होता है उसका काम सिर्फ क्या होता है? हेल्प करने का, यानी उसके बाद हमेशा एक मेन वर्ब आना ही आना है। और वो मेन वर्ब भी किस फॉर्म में आएगा? बेस फॉर्म में। बेस फॉर्म मतलब कि V1 फॉर्म। और V1 फॉर्म क्या होता है? प्लूरल। वर्ब में अच्छा V1 और V5 में क्या अंतर है ये बताइए? अंतर बस यही है कि ये प्लूरल है और ये क्या है? सिंगुलर। तो जहां भी V1 दिखे वो प्लूरल होता है और V5 दिखे तो फर्क कैसे पता चलता है? तो S लगा होगा, कोई वर्ब में S लगा होगा तो V5 हो जाएगा, S नहीं लगा होगा तो V1 हो जाएगा। ठीक है, पानी और पीना है। अच्छा, प्राइमरी में भी टाइप बताए थे, एक हैव का टाइप, एक बी का टाइप, एक डू का टाइप, याद है कुछ? जैसे हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, बी, बीन, बीइंग, कुछ याद है? डू, डज, डिड, याद है ना?
ऐसे ही अभी जो जैसे यहाँ पे जो रूल लिखा गया देखो, जैसे यहाँ बोला जा रहा है बिन टू डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या, कोई भी आ सकता है, मॉडल या प्राइमरी कोई भी आ सकता है। हेल्पिंग वर्ब जब भी सुनने के लिए मिले तो एक बार दोनों ध्यान में आना चाहिए। हाँ, यहाँ पे स्पेसिफिक कर देता है कि प्राइमरी, हेल्पिंग या मॉडल तो अलग बात है, लेकिन सिर्फ क्या बोला है, क्या बोला है, बोल दो ना, बोल दो ना, थोड़ा थोड़ा बोल सकते हैं। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बोला है, तो हेल्पिंग वर्ब में दोनों फिर कंसिडर करेंगे हम लोग, प्राइमरी भी और मॉडल भी। जब दो हेल्पिंग वर्ब रिक्वायर्ड होता है किसी सेंटेंस में यानी किसी वाक्य में, बी ऑलवेज यूज मेन वर्ब इन बोथ द केसेस। हम दोनों के साथ जो है मेन वर्ब यूज करेंगे। एक सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट के लिए अगर दो दो हेल्पिंग वर्ब का जरूरत हो तो दोनों के साथ हम लोग मेन वर्ब का यूज करेंगे। जैसे यहाँ देखो लिखा हुआ है कि आई हैव नेवर एंड विल नेवर वॉच दिस मूवी। जैसे देखो हैव आया हुआ है हेल्पिंग वर्ब, विल आया हुआ है हेल्पिंग वर्ब, दोनों के लिए एक ही मतलब क्या बोलते हैं, मेन वर्ब है वॉच। लेकिन यहाँ क्या था कि दोनों, जैसे एक हेल्पिंग वर्ब ये है, दूसरा पहला हेल्पिंग वर्ब ये है और दूसरा हेल्पिंग वर्ब ये है, ऐसा कभी भी अगर एक सेंटेंस में दिख रहा है और सब्जेक्ट तो सिर्फ आई ही है, तो उस केस में क्या करेंगे कि प्रत्येक के बाद, प्रत्येक जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद मेन वर्ब उसके हिसाब से लगाएंगे। जैसे हमको पता है कि हैज हैव हैड के साथ जब ये हेल्पिंग वर्ब बनता है तो कौन सा फॉर्म आता है वर्ब का, V3, यानी ईडी फॉर्म जनरली बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहां देखो आई हैव नेवर वॉच्ड आया V3, एंड विल नेवर वॉच, विल के साथ क्या आएगा, विल या कोई भी मॉडल के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, V1, बताए थे ना अभी, जस्ट बताए थे। तो विल के साथ क्या आ रहा है, वॉच आ रहा है, दिस मूवी। ध्यान में रहेगा, लिखिए नेक्स्ट रूल। तो यहां से हम लोग एक तो रूल देखे और ऊपर से वर्ब का रिवीजन कर लिए, ऐसे ही करेंगे सब में। क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, जहां दिक्कत होगा बोलिएगा। चलिए एक चीज लिखिएगा फिर से, ये 12th के खास करके जरूरी, मतलब 12th के हम देख देख करके करना पड़ेगा कि ज्यादा जरूरी कौन है 12th के लिए। तो रूल नंबर कौन सा है, लिखिएगा। लेकिन हाँ, ऑप्टेटिव सेंटेंस, अब लिखिए द सेंटेंस which expresses a prayer, keen wish, curse, etc. is called an optative sentence। ये तो पता ही है, उधर शांत कराओ तो पहले सबको। This kind of sentence generally starts with
स्टार्ट विथ मे एंड विश। एग्जाम जल्दी जल्दी लिखिएगा, थोड़ा जगह नहीं। कीन, कीन, के डबल ई एन, के डबल ई एन, कीन। कीन मतलब बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टेड होकर के, ज्यादा अच्छा से बताएंगे ना, सब बताएंगे, पहले लिखिए ना। हो गया? आगे लिखिए अब इसी में। समटाइम्स, थोड़ा छोटा छोटा लिखने का प्रैक्टिस करते हैं। मे रिमेन्स हिडन, इन दिस केस of optative sentence, what if whether the subject is similar to the, ऐसे तो समझाने में ज़्यादा टाइम, लेकिन इतना ना लिखने वाला चीज़ है। वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, शॉर्ट में तो समझ जाइएगा ना। बी यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज V1। अब पहले समझा देते हैं। अच्छा, इससे हम एक चीज को समझ सकते हैं, पता है क्या? पूरे सेंटेंस को समझ सकते हैं। तो इसको तो हम समझाएंगे, पूरा सेंटेंस भी एक बार रिवीजन करा देंगे। डोंट वरी ब्रो, आई एम हियर। एग्जाम्पल जैसे बोले पहला, मे गॉड ब्लेस यू। दूसरा, लॉन्ग लिव द किंग। आगे जैसे बोले, मे द ऑलमाइटी, नहीं दिख रहा है, हेल्प। अब ठीक है, इन दिस ट्रेजेडी। हो गया? एक बार समझते हैं पहले। हो गया क्या? ये पढ़ेंगे और दो रूल हो ही गया, और अभी सब्जेक्ट का पूरा एक बार, अब देन उसके बाद क्या हुआ? एनी दिक्कत है आप लोग को? हो गया?
अरे रच रच के लिखना बंद करिए, जल्दी जल्दी लिखो। चलिए देखिएगा, बाद में लिखते रहना। देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो पहले सेंटेंस ही देख लेते हैं। एक काम करते हैं, पहले सेंटेंस ही देख लेते हैं, पूरा रिवीजन एक बार कंप्लीट। सेंटेंस याद करिए, सेंटेंस का क्या बोले थे कि वर्डों के प्रॉपर समूह को, वर्ड्स के प्रॉपर समूह को, ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स कंप्लीट सेंस, ऐसा शब्दों का समूह जो पूरा पूरा अर्थ समझा। जैसे बोले गौतम इज अ हैंडसम बॉय, ना भेरी आज नहीं लगाएंगे, इज अ हैंडसम बॉय। जैसे यहां पे अगर हम ऐसे कर दे, इज गौतम हैंडसम ए बॉय, अब बताइए दोनों में सही कौन है? दोनों वर्डों के समूह को ही बोल रहे हैं, लेकिन सही कौन और गलत कौन? तो ये सही ये गलत, क्योंकि ये प्रॉपर एक मीनिंग अर्थ दे रहा है। ठीक है, जैसे गौतम इज हैंडसम बॉय, गौतम सुंदर लड़का है, ये प्रॉपर मीनिंग दे रहा है, लेकिन यहाँ कोई मीनिंग मिल रहा है। और ये पूछता है 12th में, याद रखना, एक हमेशा पूछता है, एक या दो पूछता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना कि एक प्रॉपर, और इसीलिए जो हम लोग सीखे हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना, वर्ब पहचानना, यही काम आता है कि कहाँ सब्जेक्ट लगाना है, कहाँ वर्ब लगाना है, कहाँ एडजेक्टिव लगाना है, कहाँ प्रेपोजिशन लगाना है, समझ रहे हैं ना। तो अब सेंटेंस का भी टाइप था, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, क्या था आगे, इंपेरेटिव और एक्सक्लामेटरी। अच्छा, ऑप्टेटिव भी पढ़े थे, याद करिए, लेकिन इसको काउंट नहीं किए थे सेंटेंस में, क्योंकि ऑप्टेटिव जनरली एक्सक्लामेशन का ही पार्ट होता है, बोल सकते हैं। अब बिना लिखे बस समझते हैं। असर्टिव में क्या बोले थे, जो जनरल सेंस दे, जैसे बोले गौतम इज हैंडसम। अच्छा, असर्टिव में भी दो टाइप बोले थे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, याद है ना, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, यानी एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। एक में अच्छा अच्छा मीनिंग आएगा, एक में नेगेटिव मीनिंग आएगा। जैसे बोले गौतम इज अ हैंडसम बॉय, अच्छा मीनिंग आ रहा है, यू ऑल आर वेरी फुल, मतलब आप सभी मूर्ख हैं, तो ये खराब मीनिंग आ रहा है। ठीक है, तो असर्टिव का दो टाइप, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब क्या, जो क्वेश्चन पूछने का काम करता था, याद है ना। इसमें भी दो टाइप था, यस नो और WH, याद है ना। यस नो में सिंपल यस नो का आंसर, जैसे बोले आर यू गोइंग देयर, क्या आप वहां जा रहे हैं, तो वहां यस और नो बोलिएगा। WH में कारण भी बताना पड़ता है, वाई आर यू गोइंग देयर, तुम वहां क्यों जा रहे हो। ठीक है, अब ये दोनों जब साथ में आता है, याद करिए, तो पहले यस नो आता है और फिर WH आता है, लेकिन किस फॉर्म में, असर्टिव फॉर्म में। कुछ याद है ना। अरे यार, ये एक अलग ड्रामा है। अच्छा, आप लोग लिखे हुए तो हैं ही ना, चल कोई बात नहीं, ऑब्जर्व करो बस। तो इंटेरोगेटिव में यस नो और WH दोनों आता है। यस नो में क्या होता है, हाँ ना का आंसर आता है, नहीं करना है कनेक्ट, कटो। और WH में कारण भी बताना पड़ता है। और ये दोनों जब साथ में आता है, एक टाइप पढ़े थे, याद करिए, व्हेन यस नो क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चंस कम्स टुगेदर, तो लोग क्या करते थे, यस नो को पहले रखते थे और WH को बाद में, लेकिन WH को किस फॉर्म में, असर्टिव फॉर्म में, याद है ना। असर्टिव फॉर्म यानी पहले सब्जेक्ट और बाद में वर्ब। एक और चीज देख लो, यहीं पे कोई सेंटेंस क्वेश्चन है या नहीं, इसका डिसाइड कौन करता है, सब्जेक्ट या वर्ब, मतलब कौन करता है, तो वर्ब करता है। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पहले अगर आ जाए, सब्जेक्ट के पहले अगर वर्ब आ जाए, तो वो किस में हो जाएगा, क्वेश्चन पूछने में। लेकिन सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब आता है, तो किस में होता है, असर्टिव में होता है। आगे देखो, ऑप्टेटिव में बताए थे क्या, राय देना, विचार देना, मतलब कुछ एडवाइस देना, ये सब बताए थे ना। जैसे डू, मतलब क्या बोलते हैं, डू स्टडी, और ऐसा कुछ भी, कोई भी एडवाइस देना। जैसे हम बोल रहे हैं कि आप लोग को पढ़ना चाहिए, आप लोगों को खेलना कूदना भी चाहिए, तो ये सब एडवाइस है। तो एडवाइस वाला जितना भी आता है, ठीक है, एडवाइस, डांटना किसी को, एडवाइस देना, समझाना, तो ये सब इंपेरेटिव में आता है। एक्सक्लामेटरी में क्या आता है, कोई भी एक्सप्रेसिव वर्ड, जैसे बोले कि वाओ, आउच, है ना, हुर्रा, यो, ये सब एक्सक्लामेटरी में आता है।
और ऑप्टेटिव में इसलिए, ऑप्टेटिव भी इसी में इसलिए आता है क्योंकि ऑप्टेटिव में भी 20 या कुछ ऐसा ही कुछ बोलते हैं, जैसे अभी पढ़े थे ना जस्ट। अब आते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे आते हैं, जल्दी से इसको खत्म करते हैं, हो गया। अब कॉपी देखिएगा आप लोग। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि दिस सेंटेंस, अरे यार रुक जा, दिस सेंटेंस विच एक्सप्रेस, द सेंटेंस जो एक्सप्रेस करे प्रेयर को, मतलब क्या, प्रेयर मतलब क्या होता है, प्रार्थना को, कीन विश को, यानी बहुत अच्छा विश, यानी आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा विश करे वो, या शराब दे आपको, अरे भाई वो सभी क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। इतना हल्ला हो रहा है ना। दिस काइंड ऑफ सेंटेंस जनरली स्टार्ट विद में या विश। देखो इस तरह का जो सेंटेंस होता है वो जनरली मतलब अक्सर या ज्यादातर में और विश से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, में से और विश से। पुनीत भाई को मैसेज करेंगे, पुनीत भाई पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करिए अभी। समटाइम्स, मेरा नहीं है लाबू, हिमांशु का मैसेज आ रहा होगा, हमको मैसेज क्यों करेगा। समटाइम्स, कभी कभी जो है में नहीं दिखता है, कभी कभी ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको में नहीं दिखेगा, में रिमेन्स हिडन। इन दिस केस, इस स्थिति में जो है ऑप्टेटिव केस क्या होता है, सब्जेक्ट या तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई मतलब नहीं है उससे, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। जैसे हम लोग पढ़ते क्या है ऐसे कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी कैसा आएगा, पढ़ते हैं ना। लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस के केस में क्या होता है, वर्ब रहे सिंगुलर या प्लूरल रहे, भाड़ में जाओ, उसको कोई मतलब नहीं। वो हमेशा क्या लेगा, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म लेगा, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म को प्लूरल फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, यानी V1 फॉर्म। जैसे देखो, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी रक्षा करे। पुनीत पुनीत पुनीत, मे गॉड ब्लेस यू यानी भगवान आपकी रक्षा करे। यहां देखो ब्लेस जो आया हुआ है कौन सा फॉर्म है, ब्लेस जो आया हुआ है कौन सा फॉर्म है, अरे यार ब्लेस कौन सा फॉर्म है, V1 फॉर्म है। आगे देखो, लॉन्ग लिव द किंग, अब लिव में लिव्स लग जाता है तो कौन सा फॉर्म हो जाता है, सिंगुलर। लेकिन यहाँ लगा हुआ है क्या, बहुत मेहनत लग रहा है, पता है आप लोग को लग नहीं रहा होगा, बहुत बोलना पड़ रहा है हमको। मन करता है उठा के फेंक दे लड़का सब ऊपर। हम बोले थे जबकि 2 चेयर रखे गए, वो इसको लगा दीजिएगा कैसे भी, बहुत बचता है इससे। लॉन्ग लिव द किंग, लिव क्या है, V1 फॉर्म है ना, ऑप्टेटिव है, भगवान को मतलब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं कि राजा बहुत ज्यादा जिए, मतलब लंबा जिए, तो प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। यहाँ भी प्रार्थना कर रहे थे, यहाँ से फ्रस्ट्रेट करके रख देता है बच्चा। सब पता है सबसे ज्यादा इरिटेटिंग कब लगता है, जो हल्ला करता है। क्या, अब पूरा रिकॉर्डिंग इसमें हो रहा होगा। तो मे गॉड ब्लेस यू में देखो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि आप अच्छा रहें, आप खुश रहें, तो वहां पे प्रार्थना कर रहे हैं, विश कर रहे हैं भगवान से, तो ब्लेस कौन सा फॉर्म है, V1 फॉर्म है। लॉन्ग लिव द किंग, तो लिव क्या है, V1 फॉर्म है, राजा अच्छा ज्यादा जिए। मे द अलमाइटी हेल्प, अलमाइटी भगवान को ही बोलते हैं, हाँ अलमाइटी भगवान को ही बोलते हैं। हेल्प इन दिस ट्रेजेडी, मतलब इस ट्रेजेडी मतलब होता है बहुत बुरा स्थिति, ठीक है। तो बुरा स्थिति में भगवान आपकी, मतलब भगवान हम लोगों की रक्षा करे, ये बोला जा रहा है। हेल्प कौन सा फॉर्म है, हेल्प अगर लग जाता तो ये कौन सा फॉर्म होता, सिंगुलर, लेकिन ये प्लूरल है। अभी पढ़े थे ना कि ऐसा कभी सिचुएशन आ जाए, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब कैसा आता है, प्लूरल आता है, तो हमेशा प्लूरल आता है, और यही रहेगा। प्लूरल कौन सा फॉर्म होता है, V1 फॉर्म। बस आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं, पूरा आई एम एग्जॉस्टेड, बाकी फिर कल देखेंगे।